खबर शेख हसीना के राज में कथित अत्याचार से जुड़ा जो मामला उसमें अपडेट है। कोर्ट की रडार पर बांग्लादेश के 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी जल्द ही आरोप पत्र दायर कर सकता है आईसीटी। 2009 से 2025 तक के लिए सभी सेना प्रमुखों के खिलाफ आरोप तय होंगे। गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। तो बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में हुए कथित अत्याचारों के चलते 150 से अधिक सैन्य अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी की नजर है। इन अधिकारियों पर छात्र और सरकार के विरोधियों के खिलाफ अत्याचार, जबरन गायब करने, हत्याओं के आरोप है और आईसीटी जल्द ही इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है। वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2009 से 25 तक सेवा देने वाले सभी सेना प्रमुखों के खिलाफ भी आरोप तय किए जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कई बार शेख हसीना और उनके नजदीकियों पर भी, उनकी बेटी पर और उनकी नातिन पर भी आरोप तय किए गए थे। इसी तरह के तमाम आरोप लगाए गए। अब जो भी अफसर उनके रहते हुए कार्यरत थे, अब उन पर भी लगातार अत्याचार के आरोप मढ़े जा रहे हैं। आगामी चुनाव है बांग्लादेश में, उससे पहले एक बार फिर से ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 2009 से 25 तक के जितने भी अफसर हैं उन सभी पर एक केस और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। शेख हसीना के राज में कथित अत्याचार का जो मामला है उसी में कोर्ट की रडार पर बांग्लादेश के 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी हैं। आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं, आरोप भी तय हो गए हैं, गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। तो एक बार फिर शेख हसीना और उनके नजदीकियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से शेख हसीना के शासन के दौरान पे जितने भी मंत्री थे उनके घर पर जिस तरीके से आगजनी की गई थी, जो तमाम लोग जेल में बंद थे उनके साथ जो क्रूरता पेश आई थी, अब जो उनके टाइम पे जितने भी अधिकारी थे 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी, उन पर आरोप पत्र तय कर दिए गए हैं। और हालांकि कोर्ट हर पहलू पर नजर बनाए हुए है और उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2009 से 25 तक के सभी सेना प्रमुखों के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसमें जल्द ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप शेख हसीना पर लगते आए हैं और इससे पहले भी कई मुकदमे उन पर दर्ज कराए जा चुके हैं। गिरफ्तारी वारंट भी अब उन तमाम अफसरों पर जारी हो सकता है जो कि उनके टाइम पर सत्ता में थे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। आरोप पत्र की तैयारी है। अब 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी जिन्हें ये गिरफ्तारी वारंट भी दिया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से ये जो आरोप लगाए गए हैं, फिलहाल कोर्ट की रडार पर बांग्लादेश के 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी हैं और इन सभी से पूछताछ, जांच पड़ताल होगी। आरोप पत्र बनाने की भी पूरी तैयारी है। 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी। तो अब देखना होगा किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई आगे पेश आती है। लेकिन एक बार फिर शेख हसीना और उनके नजदीकियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आगामी चुनाव है, ऐसे में यूनुस के राज में हमने देखा लगातार शेख हसीना पर तमाम तरह के आरोप मढ़े गए। उनके नजदीकियों पर भी खासा अत्याचार देखने को मिला था। अब एक बार फिर उसी कड़ी में जो तमाम अफसर हैं जो उनके दौरान सत्ता में थे, उन पर एक बार फिर से गाज गिरती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है और ये आरोप पत्र भी तय कर दिए गए। 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी जिन पर यह आरोप, हालांकि कोर्ट की पहलू पर नजर है, हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। आइए इसको लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, एक बार फिर से शेख हसीना और उनके नजदीकियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा शेख हसीना पर भी तमाम और आरोप लगाए गए थे और केसेस दर्ज कराए गए थे। अब एक बार फिर जो अफसर उनके दौरान सत्ता में थे 150 से ज्यादा, जिन पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और कभी भी गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। जी जरूर। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में जो कथित अत्याचार हुए थे उनमें से 150 से अधिक सैन्य अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मतलब यानी कि आईसीटी की नजर है और इनके खिलाफ जो है जल्द ही आरोप पत्र दायर किया जा सकता है और इनकी गिरफ्तारी के वारंट भी निकाले जा सकते हैं। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो इन अधिकारियों के ऊपर छात्रों और सरकार के विरोधियों के खिलाफ अत्याचार, जबरन गायब करने और हत्याओं के जो है आरोप है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी कहा जा सकता है कि शेख हसीना के कार्यकाल में जो सैन्य अधिकारी काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब जो है मुश्किलें बढ़ सकती है, जिसको लेकर आरोप पत्र और गिरफ्तारी वारंट जल्द ही जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, जल्द ही अरेस्ट वारंट भी जारी किया जा सकता है। क्या कुछ ये मामले हैं भावना, क्या कुछ केसेस इन पर दर्ज कराए गए हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ छात्रों के साथ जो है विरोध करना, कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार, जबरन गायब करने और हत्याओं के जो आरोप जो है इन अधिकारियों के ऊपर लगाए गए हैं। यानी कि जब शेख हसीना जब अपने कार्यकाल में थी, उस समय जो अत्याचार छात्रों के ऊपर किए गए हैं, जबरन उनके हत्याएं की गई हैं, जबरन अत्याचार किए गए हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है आरोप इन सैन्य अधिकारियों के ऊपर लगाए गए हैं, जो कि 150 के लगभग बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। बिल्कुल, गिरफ्तारी वारंट कभी भी जारी हो सकता है। और भावना, हमने देखा किस तरीके से शेख हसीना के जितने भी नज़दीकी थे, चाहे वो जेल में बंद थे, जिस तरह का अत्याचार उनको झेलना पड़ा है और जिस तरीके से लगातार उनके प्रत्यर्पण को लेकर ये तमाम मुकदमे उन पर दायर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके के तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, 2009 से 2025 तक के तमाम सैन्य अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक राजनीति का षड्यंत्र है, क्योंकि 150 से अधिक अधिकारी जो है वो इसमें बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके के आरोप, जबरन हत्याएं, तमाम आरोप जो लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाते हैं कि शायद एक राजनीति के तहत जो है ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शेख हसीना के करीब पर जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो सेना प्रमुख है वो जो है आरोप तय करेंगे, और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए जो 150 सैन्य अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आरोप पत्र जारी किए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से आगामी चुनाव है अभी वहां पर, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि वहां पर चुनावों की कोई हवा नहीं है, लेकिन ये आवामी लीग का कहीं ना कहीं डर सता रहा है, उसी के तहत ये तमाम मुकदमे। जी देखिए, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल होगा कि जो आगामी चुनाव है उसके तहत ये मुकदमे किए जा रहे हैं या किसी और चीज का डर जो है वो सता रहा है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि शेख हसीना के कार्यकाल को लेकर जो है जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की प्रक्रिया जरूर हो सकती है। उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर चुनावों के मद्देनजर देखकर अगर ये बात कही जाए कि एक दबाव बनाने को लेकर इस चीज की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है, तो ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा। बिल्कुल, लेकिन भावना, हमने ये भी देखा कि यूनुस राज में भी कुछ खास कम अत्याचार नहीं हुए।